हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैरियर फाउंडेशन क्लास। तो हम लोग जेट इकोनॉमिक्स जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया है झारखंड गवर्नमेंट, उसके लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तक दो क्लास किए हैं। पहला लाइव जो था वो बेसिकली था परसेंटेज मेथड के ऊपर, तो वहाँ पे मैथमेटिकल फोकस थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है ना, कि अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा जो था उसमें मैंने आपको रिवाइज करवाया और फिर दूसरा मेथड इलास्टिसिटी को निकालने का सिखाया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, बीआई मेथड। ठीक है ना, कि उसके थ्रू हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इलास्टिसिटी कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि उसको देख के हम ये बता सकते हैं, सिर्फ 3 केस बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं बताइए? कि इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, या इलास्टिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 है, या इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 के बराबर है। ये हम कैसे बता पाते थे बताइए? तो ये हम देखते थे कि प्राइस में कैसा बदलाव आ रहा है। फिर हम देखते थे जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, टोटल खर्चा हो रहा है, उसमें कैसा बदलाव आ रहा है। अगर जो प्राइस में बदलाव आया है और जो टोटल खर्चा में बदलाव आया है वो दोनों सेम जैसा है, मतलब प्राइस भी बढ़ गया और टोटल खर्चा भी बढ़ गया, प्राइस भी घट गया तो टोटल खर्चा भी घट जा रहा है, तो हम क्या बोलते थे कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या है? लेस देन 1 है। इसका दूसरा केस अगर अपोजिट है, प्राइस में बदलाव जो आया वो पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ा बट टोटल खर्चा घट गया, या प्राइस घटा और टोटल खर्चा बढ़ गया, तो वो क्या होता था? इलास्टिसिटी वहां पे वैल्यू ग्रेटर देन 1। और तीसरा केस क्या होता था? जहां पे टोटल खर्चा सेम रहता था, प्राइस जो पहले था उसमें भी उतना ही खर्चा कर रहे थे, अभी जो प्राइस में चेंज आया उसके बाद भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होता था? 1 के बराबर। तो ये 3 केस मैंने आपको समझाया था। अच्छा, ये जो टोटल खर्चा हम बोल रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल सा है, प्राइस इनटू क्वांटिटी जो हम खरीद रहे हैं। मतलब एक सामान अगर 5 यूनिट खरीद रहे हैं और उसका प्राइस 2 रुपया है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 2 इंटू 5 10 रुपया। यही है, ठीक है ना। आज तीसरा मेथड पढ़ेंगे। ये जो है ना पॉइंट मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे इसको बेसिकली देखा जाता है। ये जो पॉइंट मेथड है ये भी क्या है? बेसिकली इलास्टिसिटी को निकालने का तरीका है। ध्यान से रखिएगा, माइंड में ये रखिए आप लोग कि इलास्टिसिटी मांग की लोच को निकालने का 4 तरीका है। पहला तरीका क्या था? प्रतिशत मेथड, परसेंटेज मेथड। दूसरा तरीका क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर व्यय मेथड। तीसरा क्या है? स्ट्रेट लाइन या पॉइंट मेथड। ठीक है ना। पॉइंट मेथड क्या है? ध्यान से समझिए। पॉइंट मेथड पॉइंट मेथड क्या बोलता है? बोलता है भैया पॉइंट मेथड क्या है? उसको आप अप्लाई कर सकते हो एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे। ठीक है ना, डिमांड कर्व पे एक लाइन वाला जो डिमांड कर्व होता है वहीं पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। बोला मान लीजिए यहाँ पे आपको ये डिमांड कर्व हम दे दिए और बोले इसके कोई भी पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी को निकालो। जैसे ये एक पॉइंट ले लिए और बोले कि ये पॉइंट पे इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना है ये बताइए। तो पॉइंट मेथड बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बोलता है। पॉइंट मेथड क्या फॉर्मूला बोलता है? पॉइंट मेथड बोलता है कि जिस भी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी निकालना है उसके नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, उसके नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर सेगमेंट। ठीक है ना, उसका नीचे वाला हिस्सा उस डिवाइडेड बाय उसका ऊपर जो हिस्सा है, ठीक है ना, मतलब अपर सेगमेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है पॉइंट मेथड में किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को निकालने का। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, हम एक डिमांड कर्व लेते हैं और यहां पे केस लेते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से हर पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है कि इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या है। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, हर पॉइंट पे निकालना है। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या है? ठीक है ना,
तो आप बोलिएगा सर इलास्टिसिटी का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, मतलब निचला हिस्सा डिवाइडेड बाय उसके ऊपर वाला हिस्सा, यही फॉर्मूला होता है ना। अब ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पे जो निचला हिस्सा है वो कितना है? ए ई है, तो ए ई डिवाइड बाय ए पॉइंट का ऊपर वाला हिस्सा कितना है? देखिए सी ए है बाई सी ए। अब कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर है, आपको लग रहा हो या ना लग रहा हो, बट ऐसा मान के चल रहे कि जितना इधर है उतना इधर है। मतलब ए ई और सी ए जो है आपस में बराबर है अगर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट के वैल्यू क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो मतलब यहां पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या है? 1 है। क्लियर है ना? किस पॉइंट पे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए, यहां पे जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। फिर उसी तरीके से मैंने आपको बोला कि बाबू आप डी पे पॉइंट बताओ, डी पे इलास्टिसिटी कितना है? तो आप बोलेंगे निचला हिस्सा। निचला हिस्सा कितना है बताइए? डी ई। हम लोग इलास्टिसिटी किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? डी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो आप क्या बोलिएगा कि सर डी ई निचला हिस्सा है डी पॉइंट पे, और इसके ऊपर वाला हिस्सा कितना है? डी सी। तो डी ई बाई डी सी। अब देखिए कॉमन सेंस है, बहुत ही कॉमन है कि क्या डीई बड़ा है या डीसी बड़ा है? तो डीई तो छोटा है ना और डीसी बड़ा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो तो डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा, कुछ भी आएगा वो 1 से छोटा होगा। मतलब डी पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है वहां पे उसका वैल्यू कितना होगा? लेस देन 1। ठीक है ना? अब ध्यान से बताइए बी पॉइंट पे कितना होगा? बी पॉइंट पे कितना होगा सोचिए। बी पॉइंट पे आपका क्या होगा? ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट कितना है बताइए? BE डिवाइडेड बाय ऊपर सेगमेंट, ऊपर हिस्सा कितना है बताइए? BC। तो BE बाय BC। अब बताइए कौन छोटा है? BE बड़ा है या BC बड़ा है, या फिर छोटा में कौन छोटा है? आप वैसे भी चीजों को देख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये BE जो है बड़ा है किससे? BC से। BC मतलब नीचे वाला जो सेगमेंट है वो छोटा है। तो अगर ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो मतलब उसको अगर हम डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। तो यहां पे ED का वैल्यू कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? अब आप खुद सोचिए, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं D पे लेस देन 1 था, फिर यहां पे 1 के बराबर हुआ, फिर यहां पे ED से ग्रेटर देन 1 हो गया। तो अब बच कौन सा केस रहा है? बच 2 केस रहा है जहां पे ED का वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा, और अगर इसके नीचे आएंगे मतलब यहां पे ED का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। आप बोलिएगा सर मजा नहीं आया, समझाइए थोड़ा और अच्छे से। तो देखिए E के नीचे कुछ नहीं है, लोअर सेगमेंट 0 है, तो 0 डिवाइड बाय ऊपर वाला कुछ भी रहे, सी कंप्लीट पूरा, तो 0 बाय इस पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी बता रहे हैं, 0 बाय सीई क्या हो जाएगा? 0। इस पॉइंट पे देखिए सी पॉइंट पे क्या होगा? लोअर सेगमेंट कितना है? लोअर सेगमेंट तो पूरा है सीई। अपर सेगमेंट क्या इसके ऊपर कुछ है? खाली है, कुछ नहीं है। तो सीई बाय 0। मैथ देखिए, मैथ इसको गलत ठहराता है, मैथ बोलता है एनीथिंग बाय 0, अगर नीचे में 0 है तो उसको डिटरमाइन नहीं किया जाता है, पर हम अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे इसको इनफिनाइट बोल दे रहे हैं। ठीक है ना? तो मतलब इलास्टिसिटी का पांचों वैल्यू आ गया। क्या क्या आ गया? इलास्टिसिटी का एक डिमांड कर्व पे पांचों वैल्यू आ गया। क्या क्या आ गया? बीच वाले में ए पे 1 इलास्टिसिटी का वैल्यू है, इसके ऊपर इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1 है, इसके ऊपर क्या है? इलास्टिसिटी इनफिनाइट है। ए के नीचे आते हैं तो इसके नीचे क्या है? इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और इसके नीचे आए तो इलास्टिसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये 5 टोटल केस है जो हम लोग पॉइंट मेथड से निकालते हैं एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे। बट जीवन अगर इतना आसान हो तो क्या दिक्कत है?
चीजें इतनी सिंपल नहीं रहती हैं। अब कुछ स्पेशल केस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको जानना है, ठीक है ना? तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना? हर पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी निकालना है। तो आप खुद सोचिए सी पॉइंट पे क्या होगा इलास्टिसिटी का वैल्यू। सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और यहाँ पे ई पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आया सिर्फ वही सिंपल वाले फॉर्मूले से आया है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है ना? तो अभी मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं इसके थ्रू वो देखिएगा थोड़ा सा, और सीखना है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल केस देखिए, आपको दो ऐसा कर्व दे दिया है, ठीक है ना? और आपको बोल रहा है कि पॉइंट ई ज्यादा इलास्टिक है या पॉइंट एस ज्यादा इलास्टिक है। क्लियर है? ध्यान से देखिए। आपको एक ऐसा कर्व दे दिया, और आपको बोल रहा है दो पॉइंट दोनों कर्व पे ले लिया, एक पे ई बोला है और एक पे एस बोला है। अब बोल रहा है आपको चार ऑप्शन दे दिया कि इलास्टिसिटी एट ई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी एट एस। फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया कि इलास्टिसिटी एट ई इज लेस देन इलास्टिसिटी एट एस। तीसरा ऑप्शन दे दिया कि इलास्टिसिटी एट ई इज इक्वल टू इलास्टिसिटी एट एस। और चौथा ऑप्शन दे दिया कि नन ऑफ द एबव। और अगर पांचवा देना है तो दे दीजिए ऑल ऑफ द एबव, जो कि होता नहीं है बट दे दीजिए। अब ध्यान से समझिए, इसके लिए सिर्फ दो छोटा सा कंसेप्ट आना चाहिए। क्या? एक पॉइंट मेथड वाला फॉर्मूला जिससे हम लोग इलास्टिसिटी निकालते हैं, पहला ये चीज। और दूसरा क्या आना चाहिए बताइए? दूसरा आना चाहिए एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है जो क्लास 9 में मैथ में हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है ना? तो हो सकता है वो आप भूल गए, कोई इश्यू नहीं है, छोटा सा चीज है, बस उसका एप्लीकेशन है। हमको थ्योरम नहीं जानना है बट उसका एप्लीकेशन जानना है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है ना, किसी भी एक ट्रायंगल में, जैसे इसको मान लेते हैं ए बी सी, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी एक त्रिभुज में, जैसे हम लोग यहां पे लेते हैं त्रिभुज इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना? ये एक त्रिभुज है, यहां पे एक लाइन खींचे और ये मान रहे हैं कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इधर वाले का भी मिड पॉइंट को और इस वाले लाइन का भी मिड पॉइंट को। तो वो बोलता है कि बेसिकली ऐसे केस में ये जो इसका नीचे वाला रीजन होता है और ये जो इसका ऊपर वाला रीजन होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका नीचे वाला रीजन बोलने का मतलब ई बी, ऊपर वाला रीजन बोलने का मतलब ई ए। ये इसका वाले के बराबर होता है, मतलब इसका नीचे वाला रीजन जो कि क्या है ओपी, और इसका ऊपर वाला रीजन जो कि क्या है पी ए। तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है ना? अब ध्यान से बताइए मेरे को, अगर हम आपसे पूछे कि इलास्टिसिटी एट ई का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी एट ई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट मतलब ई का निचला हिस्सा क्या है, देखिए तो ई का निचला हिस्सा है ई बी, और ई का ऊपर वाला हिस्सा क्या है बताइए? ई का ऊपर वाला हिस्सा है ई ए। अब ध्यान से देखिए, कहीं ये टर्म आया है ई बी बाई ई ए? तो आया है ये वाला, यही हमारा क्या है इलास्टिसिटी का वैल्यू है। किस पॉइंट पे? इलास्टिसिटी एट पॉइंट ई। तो इलास्टिसिटी पॉइंट ई पे किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, ओपी बाय पीए के बराबर है।
अब क्या आप हमको इसी तरीके से ट्रायंगल AOC में इलास्टिसिटी को निकाल के बता सकते हैं या नहीं? आराम से हम लोग बता सकते हैं। ट्रायंगल AOC मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOC मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलेगा बताइए? पॉइंट S के नीचे वाला जो पार्ट है SC और पॉइंट S के जो ऊपर वाला पार्ट है SA, ये बराबर होगा। किसके बराबर होगा बताइए? P का जो नीचे वाला हिस्सा है OP और P का जो ऊपर वाला हिस्सा है PA। क्लियर है ना? ये मिड पॉइंट थ्योरम हमको बता रहा है। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको इलास्टिसिटी से जोड़ेंगे। इलास्टिसिटी एट S क्या होगा बताइए? फिर से फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो S पे जब हम लोग इलास्टिसिटी को निकालेंगे तो लोअर सेगमेंट कितना है बताइए? SC और अपर सेगमेंट कितना है बताइए? SA। तो कहीं SC बाय SA दिख रहा है? दिख रहा है, ये वाला पार्ट। मतलब ये हमारा क्या है? इलास्टिसिटी एट S का वैल्यू है। क्लियर है ना? तो यहां से हमको क्या आया कि इलास्टिसिटी एट S जो है वो क्या है? SC बाय SA। और इलास्टिसिटी एट A पे हमारा वैल्यू क्या है? OP बाय PA। ठीक है, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, क्या बराबर है दोनों, वो देखना है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहां पे भी क्या आया, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। इसका तो वैल्यू था ना इलास्टिसिटी का, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ES इज इक्वल टू OP बाय PA। अब ध्यान से नजरें दौड़ाइए, क्या EA और ES दोनों सेम है या नहीं है? तो EA का भी वैल्यू कितना है बताइए? इलास्टिसिटी एट A पे भी जो वैल्यू है कितना है? OP बाय PA। और इलास्टिसिटी एट S पे कितना वैल्यू है बताइए? OP बाय PA। क्या दोनों बराबर है या नहीं? जादू, दोनों बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बच्चा वाला भी पूछा जा सकता है, बट आपको तैयार होके जाना है। आप बार बार एग्जाम नहीं दोगे ये सर, ठीक है ना? 15 साल बाद एग्जाम आ रहा है, फिर कब आएगा भगवान मालिक, तो आपको तैयार होके जाना है चीजों के लिए। तो ऐसा ये पहला स्पेशल केस है, ठीक है ना? एक और स्पेशल केस देखते हैं। एक और स्पेशल केस देखते हैं। ये पहला स्पेशल केस है, ठीक है ना? यहां पे हम वही चीज को निकाले हैं, तो मैथमेटिकली यहां पे हम समझाए हैं, बट है वही चीज कि दोनों जगह इलास्टिसिटी बराबर होगा। अब ये मजेदार है, दूसरा केस आया, ठीक है ना? अब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो यहां थोड़ा मजा आने वाला है, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम में बनाते हैं। ओके, चलिए। आपको बोल रहा है बताइए क्या सही है? इलास्टिसिटी एट F इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी एट G। इलास्टिसिटी एट F इज इक्वल टू इलास्टिसिटी एट G। तीसरा, इलास्टिसिटी एट F इज लेस देन इलास्टिसिटी एट G। और डी नन ऑफ द अबव। ठीक है ना? तो ये आपको क्वेश्चन दे दिया है। सेम मेथड अगर आप पहले सीख गए होंगे, पहले वाला क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा। कैसे बताइए? नाम दे देना है सबको। मान लेते हैं ये O A B C D E। अब जल्दी से बताइए, इन ट्रायंगल OAD, छोटा वाला ट्रायंगल में, ठीक है ना? इन ट्रायंगल OAD मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F के नीचे जो चीज है, F के नीचे क्या है? FA। और F के ऊपर जो है क्या है? FD। ये किसके बराबर होगा बताइए? इस लाइन में देखना है। फिर C के जो नीचे है, C के नीचे है OC, और C के ऊपर जो है, C के ऊपर क्या है? CD। अब ध्यान से बताइए,
आपको याद रखना है कि यही सेम चीज क्या एफ का इलास्टिसिटी हो जाएगा, क्या एफ ए बाई एफ डी। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी एट एफ इज इक्वल टू ओ सी बाई सी डी। अब इसी तरह बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बताइए, इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ बी ई। अब ओ बी ई में देखिए ये पॉइंट किसको किसको टच कर रहा है, सी और जी को टच कर रहा है। तो जी के निचला वाला हिस्सा जी बी डिवाइडेड बाई जी का ऊपर वाला हिस्सा जी ई, ये किसके बराबर होगा बताइए। तो इधर जिसको टच कर रहा है उसका नीचे और ऊपर वाला हिस्सा के बराबर होगा। तो इधर टच कर रहा है सी को, तो सी ओ डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए, सी डी। बड़ा वाला ट्रायंगल है, सी डी मत बोल दीजिएगा गलती से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ई बी का बात हो रहा है। अच्छा, ओ ई बी का बात हो रहा है, ठीक है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ओ ई बी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, डिवाइडेड बाई सी ई। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी एट पॉइंट जी। क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे निकालना है उसका लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, यही होता है। तो अब ध्यान से समझिए, इसको एक साथ कहीं पे प्यार से लिख लीजिए कि इलास्टिसिटी एट एफ पे जो वैल्यू आया है वो कितना आया, ओसी बाई सी डी। फिर दूसरा लिखिए कि इलास्टिसिटी एट जी पे जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, सी ओ बाई सीई। अब आपको बताना है कि क्या दोनों बराबर है, तो बराबर तो नहीं है, मतलब ये एक ऑप्शन जो है ये तो कट गया। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इसका ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर वाला ओसी है और सीओ, मतलब ओसी और सीओ नाम तो बराबर है, इधर उधर है, लेकिन है तो सेम चीज ओसी और सीओ। ऊपर वाला तो ठीक है, गड़बड़ कौन कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है नीचे वाला। नीचे वाला अगर दोनों का सेम रहता तो दोनों बराबर हो जाता है, बट नीचे में एक जगह है सी डी और एक जगह क्या है सीई। अब आपको सोचना है कौन बड़ा है, सी डी बड़ा है या सीई बड़ा है। तो सी डी इतना है और सीई इतना है, आप खुद सोचो कौन बड़ा है, सीई बड़ा है। तो नीचे में जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू रहता है ना वो उतना छोटा कर देता है उस चीज को। क्लियर है ना, मतलब सीई बड़ा है, मतलब ये जो इलास्टिसिटी का वैल्यू आएगा ना वो छोटा होगा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। कितना वैल्यू होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है यहाँ पे सीडी है, क्लियर है ना, जो कि इससे छोटा है। तो या इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि नीचे में छोटा मतलब वैल्यू पूरा बड़ा, और ज्यादा बड़ा वैल्यू मतलब वैल्यू छोटा। तो इलास्टिसिटी एट जी क्या होगा बताइए, इलास्टिसिटी एट जी जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, इलास्टिसिटी एट एफ से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना। इसी तरह आपका एक नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है और ये चार आपको ऑप्शन दे दिया है, ठीक है ना, कि कहां पे है पॉइंट आर हैव ग्रेटर देन इलास्टिसिटी एट पॉइंट एस, पॉइंट आर हैव लेस इलास्टिसिटी देन पॉइंट एस। तो ये आपका होमवर्क के लिए है, ठीक है ना, और ये नेट का क्वेश्चन है, आपके नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किस पे इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो चीजों को समझना है, क्योंकि आप एग्जाम को निकालना है ना। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग पढ़ने के लिए मतलब मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा पढ़ाई कर ले रहे हैं। हम लोगों को तो फोकस है कि एग्जाम निकालना है, तो करना पड़ेगा मेहनत। थोड़ा मैथ से नफरत भी हो सकता है, पहले आप ग्रेजुएशन में कम मेहनत किए होंगे तो हो सकता है थोड़ा मैथ लगेगा क्या ये वो, बट क्या उपाय, ऑप्शन ही नहीं है, जो लेवल है वो तो टच करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों पे बार बार करिए, ठीक है ना, देखिए समझिए, नहीं होता है कमेंट करके पूछिए। क्लियर है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो ये तीसरा मेथड था, ठीक है ना। पहला मेथड परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी निकालने का, दूसरा मेथड क्या है बताइए, दूसरा मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा पॉइंट मेथड, और चौथा मेथड आर्क मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड, जो बहुत टीचर नहीं बताते हैं, बट एग्जाम में क्या होता है ना आजकल न्यूमेरिकल इस पे भी पूछने लगा है। तो आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। अगर सिंपल वाला जो पहला लाइव क्लास में हम आपको बताए थे इलास्टिसिटी निकालने का, उससे आंसर नहीं आ रहा है, तो एक बार कोशिश करना इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का, ठीक है ना।
तो आर्क मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आप उसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, और उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को भी बना के देखिएगा। dp बाई dq बाई dp वाला जो फॉर्मूला था उससे आंसर नहीं आएगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें। फिर ये अभी जो आर्क मेथड वाला फॉर्मूला बताएंगे उससे थोड़ा सा उसको बना के देखिएगा। देखिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो 30,000 कस्टमर करके होगा, वो एक इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये लगभग 30,000 ग्राहक, इंग्लिश में दिया हुआ है अबाउट 30,000 सब्सक्राइबर्स आर सब्सक्राइब टू केबल टीवी। तो इसको आप नॉर्मल वाले मेथड से बना के देखिए, नहीं बनेगा। तो आपको ये वाला मेथड भी अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये वाला मेथड जो है बहुत ही सिंपल है, इसका हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ लिख दे रहे हैं, इसको कोशिश आपको खुद करना है। देखिए सेम चीज है, इलास्टिसिटी निकालना है, ऊपर में क्यू क्वांटिटी वाला चीज रहेगा। क्वांटिटी वाला क्या रहेगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय क्या, Q2 प्लस Q1, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर का पार्ट है, पूरा नहीं है, ये न्यूमरेटर का पार्ट है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा बताइए, एक सेकेंड। हम इस पे लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपको वहां ना दिखे। देखिए क्या है, आर्क मेथड का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, और फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी का। ऊपर में क्या रहेगा, Q2 माइनस Q1 बाई Q2 प्लस Q1, और नीचे में क्या रहेगा बताइए, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2 प्लस P1, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है बेसिकली इलास्टिसिटी का आर्क मेथड में। मतलब ऊपर में माइनस बाय प्लस करके क्वांटिटी का, उसी तरह माइनस बाय प्लस करेंगे हम लोग किसका, प्राइस का। क्लियर है। तो आई होप आप इन चारों मेथड को समझ गए होंगे। ये चार मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इलास्टिसिटी को निकालते हैं, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा सवाल जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको भी आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।